जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी चरण से चौधरी अजीत से स्वागत है दोस्तों आपका लाइव जनादेश में। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से है। आज बागपत पहुंचे लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बागपत पहुंचकर न्याय यात्रा समाप्त की। दरअसल आपको बता दें, लोकदल पार्टी की न्याय यात्रा सहारनपुर से चलकर बागपत पहुंची। कोरोना काल में मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा, संविदा कर्मियों को समान वेतन व किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से न्याय की मांग। बागपत कलेक्ट्रेट में लोकदल कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। न्याय यात्रा पिछली 7 तारीख से शुरुआत हुई है और ये पूरे जनपदों में होती हुई आगरा में समाप्त हो। और ये जो है हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से ये न्याय यात्रा बात करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग अपने समाज में, दलित शोषित समाज में जाएं, उन लोगों की समस्याओं को सुने, उनकी समस्या सुनने के बाद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बतावें, जिससे कि जो होने वाला 2022 में चुनाव है उसमें वो घोषणा पत्र में लागू हो। जैसे कि हाथरस की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था और इस सरकार ने जो वादा किया था कि 25 लाख रुपए और एक परिवार को नौकरी, एक मकान, लेकिन ये सरकार उस चीज़ को भूल गई। ये कोई चीज़ देने के लिए नहीं है, तो हम इन चीज़ों को भी घोषणा पत्र में हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब से जोड़ेंगे। न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य है दबे कुचले, शोषित, कमज़ोर और पीड़ित, वंचित समाज को न्याय दिलाने की बात करना। ये राष्ट्रीय लोकदल का इस समय खास उद्देश्य है और इसी को लेकर के हम सहारनपुर से हमने अपनी ये यात्रा शुरू की है। 7 तारीख से हम सहारनपुर गए हैं, मुजफ्फरनगर गए और बिजनौर, शामली होते हुए ये यात्रा यहाँ बागपत में है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2 अप्रैल 2018 को जो बच्चे जो नाबालिग स्थिति में भी थे, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया, फर्जी रूप से जेल भेजे गए, हम उन लोगों से मिल रहे हैं। वो हमसे बहुतायत संख्या में मिले हैं, कई जिलों के अंदर हमारे से उनसे मुलाकात हुई है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार आने पर हम उनके ऊपर फर्जी मुकदमे ख़त्म कराएंगे और उनको जेल से बाहर निकालने का काम करेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, समान काम और समान वेतन। तो यदि सफाई कर्मचारी जो संविदा पर लगे हुए हैं, वो उनको जो कम वेतन दिया जा रहा है और वो काम उतना ही करते हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाए। तीसरी हमारी बात है कि जब एक महिला, यहाँ कई जगह मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि केवल अनुसूचित महिला की बात करती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर महिला वर्ग की बात करता है, जो भारतवर्ष का 140 करोड़ की संख्या से आधा हिस्सा लगभग 70 करोड़ बन जाता है। 70 करोड़ की आवाज़ को बुलंद की जाती है माननीय चौधरी साहब जयंत चौधरी जी के द्वारा, क्योंकि वो जो दलित बेटी जिसे कहा जा रहा है वो महिला वर्ग से भी है। उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी जब बूलगढ़ी की ओर प्रस्थान करते हैं, तो ये वर्तमान शासन अपनी क्रूरता को हदें पार करता हुआ किसान नेता, हमारे नेता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, जो बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन पर लाठी उठाने का काम करता है। तो ये लाठी फिर उस पूरे वर्ग पर समझी जाती है जो पूरे महिला समाज की है, और जिस समाज की वो बेटी है उस पूरे समाज पर इस लाठी को ये चीज़ समझा जा रहा है। दूसरी बात है कोरोना काल में मरने वालों की संख्या, जो इससे दिवंगत हुए हैं। जब सरकार की उदासीनता है, न रेमडेसिविर है, न दवाई है, न बेड है अस्पताल के अंदर, न ऑक्सीजन है, तब उन्होंने कहा कि इससे हताहत हुए प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन हमारी ये न्याय यात्रा कई जिलों से होती हुई यहाँ तक पहुँच गई है। हमें कोई भी ये बताने वाला एक भी परिवार का सदस्य नहीं मिला है जिसे ये 4 लाख रुपए इस सरकार ने दिए हो। ये राष्ट्रीय लोकदल जातीय राजनीति नहीं करता। जातीय राजनीति वो करते होंगे, वो दलितों के वोटों के हकदार बनते होंगे, लेकिन हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये बताइए 2022 है, इसकी जो चुनाव की जो तैयारी है, इस यात्रा का उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उस चुनाव को लेकर लोक संकल्प पत्र जो हमारा तैयार किया जा रहा है, लोक संकल्प पत्र किसी अडानी अंबानी के घर के अंदर बैठ कर नहीं हो रहा है।
ये हमारा गांव में मोहल्ले में जाकर के तैयार हो रहा है। ये तैयार होगा लोगों की समस्याओं को जानकर, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके बीच से हम उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं, तब ये लोक संकल्प पत्र होगा, उनका विकास होगा। तो छात्र विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है और दबे कुचले समाज के, शोषित समाज के विरोध की ये सरकार है, जिसको बदलना बहुत अधिक और अत्यंत आवश्यक हो गया, जरूरी होगा।